आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एलएसी नाम की ये मानवा एंड इस मानवा के काफ़ी क्रेज है तो वही एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड इस वाले वीडियो में पूरे 2 चैप्टर कवर करने वाला हूँ। एन्जॉय। स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक दीवार के पास खड़ा है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है एंड वो बोलता है देखो मेरे साथ क्या हुआ, उन लोगों ने मुझ पर मिल के हमला किया। एंड फिर हमें एक बिल्ली दिखाई जाती है और बोलता है हाँ इससे काम हो जाएगा। एंड हमें फिर ब्लैक फ्लैश दिखता है, एक रोशनी। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो शॉपिंग मॉल में बिल्लियों के लिए सामान खरीद रहा है और वो बोलता है कि उसको बिल्लियाँ काफ़ी पसंद है इसलिए वो खरीद रहा है। एंड देन उसकी शॉपिंग पूरी होने के बाद बोलता है मैं तो यहाँ अपने लिए सामान लेने आया था पर लेकिन मैंने बिल्लियों के लिए ख़रीद लिया फिर से। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो बॉल से खेल रहा होता है और उसकी बॉल रोड के बीच में चली जाती है। फिर उसको बॉल को लेने जाता है पर लेकिन तभी एक गाड़ी आ जाती है एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो फटाफट से उस बच्चे को बचा लेता है अपनी कोई पावर यूज़ करके। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये फ्लैश का भाई है। पता है क्या हुआ था एक बार? एक बार क्या होता है, जब गोजो मर गया था तो हमें आदो को सुकुना ने मार दिया था। हमें पता नहीं था कि किसने मारा। तो फिर हमने ना पता लगाया गोजो को कि किसने मारा। तो हम केस चल रहा था ना, तो हम जाके पकड़ के ले आए हम फ्लैश की मम्मी को पकड़ के ले आए और फिर हमने उनसे पूछताछ की। फिर हमें पता चला था गोजो था उसका मामा, फ्लैश का मामा गोजो है। एंड देन पता है हमें क्या पता चला, गोजो का बेटा है जिनवू। भाई फिर जिनवू हमें पता चला कि जिनवू का बेटा है जीवू। ये बंदा, इसका मतलब समझे तुम कि स्पाइडरमैन से बोलते हैं। बच्चा बोलता है कि मैं ठीक हूँ। फिर ये लड़का बाय बोल के वहाँ जाने लगता है और बोलता है अच्छी बात है मेरे पास ये एबिलिटी जिसकी वजह से मैं बच्चे को बचा पाया। वैसे मैंने आज तो ये अपनी एबिलिटी पूरी तरीके से एक्सपोज कर ही दी थी। सीन चेंज होता है, हम लड़के को देखते हैं जो कुछ बिल्लियों के लिए खाना लाया है एंड उसको खाना खिलाता है। पर लेकिन आज बिल्लियाँ खाना नहीं खा रही है, वो बस म्याऊं म्याऊं कर रही है। वो थोड़े अजीब बिहेव कर रही थी बेसिकली। वो लड़का थोड़ा सोच के बोलता है लगता है कुछ गड़बड़ है, ये बिल्लियाँ मुझे कहीं ले जाना चाह रही है। तो लड़का उन बिल्लियों का पीछा करता है एंड देन वो एक मोटी सी बिल्ली के पास पहुंचता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एंड ये वही बिल्ली है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई थी। वो लड़का उसे अपने घर ले आता है एंड बिल्ली की जब आँख खुलती है वो बोलता है अरे मैं होश में हो गया, मैं बेहोश हो गया था क्या, और मेरे हाथ पर बिल्ली जैसे क्या हो गया, क्या मैं एक बिल्ली बन चुका हूँ, शायद मैं ट्रांसफॉर्म होने में कामयाब हो चुका हूँ। फिर वो लड़का कमरे में आता है और बोलता है तुम जाग गए, लो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा भूखे हो गए। इस खाने को देख के जो बिल्ली थी ना मोटी वाली, बोलते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे जैसे ग्रेट केडन को ये बिल्लियों का खाना खिला रहा है। ओके तो फिर पता चलता है कि ना जो ये बिल्ली है और जो स्टार्टिंग में जो लड़का दिखाता है हमें उसका नाम केडन था। एंड देन वो खाने को देख के उस लड़के का बोला फिश देख के खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो लड़का उसे उठाता है और बोलता है कि देखते हैं कि तुम लड़का हो या लड़की। इससे बिल्ला गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खड़ा करने की, उठाने की, मुझे नीचे रखो। फिर वो लड़का डरते हुए बोलता है एक मिनट ये आवाज़ कहाँ से, मेरे घर में कोई भूत तो नहीं। और फिर बिल्ला बोलता है मुझे नीचे रख रहा है कि नहीं रख रहा है वरना मैं तुझे पंजे से मारूंगा। लड़का डर के मारे उसको नीचे रख देता है और दूर छुप जाता है और बोलता है बिल्ला बात कैसे कर रहा है। किडन बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। लड़का बोलता है मेरा नाम जीयू है। किडन बोलता है मुझे वो चेयर ला के दो। फिर लड़का वो चेयर लेके आता है। फिर केडन इस मोटे बिल्ली की शरीर में ऊपर चढ़ता है जिसको बहुत दिक्कत होती है और फिर बोलता है ओए सुन लड़के, अगर तूने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तेरी जान ले लूँगा। जीव भी डर के बोल देता है हाँ ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊँगा। देन केडन मिरर में देखता है एंड वो देखता है ये इतनी मोटी बिल्ली क्या है, इसका चेन पेट सब बहुत बड़ा है। एक मिनट को ये मोटी बिल्ली तो मैं ही जू, एक मिनट, इसका मतलब मैं मोटी बिल्ली बन गया। और ये सोच के वो बेहोश हो जाता है, मतलब ये जान के ही बेहोश हो गया कि वो बिल्ली है। जी उसको उठा के ना मारता है, ओए उठ साले मरना मत। किडन बोलता है अरे भाई मुझे मार मत, नीचे रख दे, मैं चुपचाप मैं जिंदा हूँ। जी बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। किडन बोलता है यार मैं इतनी मोटी बिल्ली में क्यों चेंज हुआ साला। फिर जियो पूछता है भाई तुम इंसानों की लैंग्वेज कैसे बोल लेते हो। किडन बताता है कि वो भी एक इंसान ही जो है इसलिए मैं इंसानों की लैंग्वेज बोल पाता हूँ। जियो पूछता है भाई पर लेकिन तुम तो बिल्ली हो ना। बिल्ली, फिर बिल्ली मतलब मेरा बिल्ला बोलता है बस बिल्ली में चेंज हो रखो इस टाइम। जीव पूछता है पर भाई तुम बिल्ली में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए। फिर बिल्ला बोलता है वेल मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस ट्राई कर रहा था एंड मुझे भी नहीं पता कि मैं ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, शायद सक्सेसफुली हो गया। जीव से और सवाल पूछना चाहता है पर लेकिन केडन बोल रहा है तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बस इस सिचुएशन की वजह से मिले हैं। जीव बोलता है ठीक है पर लेकिन तुम खाना खा लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। केडन बोलता है मैंने तुम्हें बताया ना मैं एक इंसान हूँ, मैं बिल्लियों का खाना नहीं खाऊंगा। जियो बोलता है पर लेकिन आप अभी एक बिल्ली की बॉडी में हो तो आपके लिए यही खाना सही होगा। जियो जाते हुए बोलता है तुम इस खाने को खा लेना।
किरण थोड़ा सोचता है और बोलता है चलो एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ, पर लेकिन वो जैसे ही खाता है उसे वो इतना पसंद आता है कि वो पूंछ हिलाते हिलाते बिल्ली जैसा खाने लग गया है। मेरे ख्याल से वो पूरी बिल्ली बन चुका है। किरण एक बहुत भारी सा बन चुका है ये पिग जैसा। तभी जियो आता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ। किरण पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? बोलता है कि घर में बिल्ली का खाना खत्म हो चुका है, मैं एनिमल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? अगर तू मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं लोगों को बता दूंगा तुम्हारे बारे में। बिल्ला बोलता है हाँ हाँ, चल ठीक है मैं आ रहा हूँ, बस तेरे पे नजर रखने के लिए। जीव उसे उठा के ले जाता है और जब सीन चेंज होता है हम देखते हैं एनिमल हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे ये पहुंच चुके हैं एंड जीव डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर इसको चेक कर लोगे जरा, इसको लगी थी। किरण मन में बोलता है साला ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। डॉक्टर इसका चेकअप करते हैं और बोलते हैं इसके शरीर पे खून तो था पर लेकिन ये अभी बिल्कुल ठीक है। जीव चैन की सांस लेता है और डॉक्टर बोलता है तुम्हें इसकी डाइट पे ध्यान देना होगा, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो रहा है। फिर किरण गुस्सा होकर मन में बोलता है इस साले को तो मैं मार दूंगा, बस मौका मिल जाए। फिर ये जा रहे होते हैं, किरण बोलता है यहाँ पर एक मॉन्स्टर कैट है। जीव पूछता है एक मिनट को ये मॉन्स्टर कैट क्या आती है? फिर हम एक छोटी सी गली से एक बिल्ली को आते हुए देखते हैं जो कि काफ़ी बैडास लग रही है, मुझे तो काफ़ी खतरनाक लग रही है यार। फिर जीव किरण से पूछता है किरण अब हमें क्या करना चाहिए? किरण बोलता है अबे साले हमें भागना चाहिए और क्या। जीव भाग रहा होता है, बिल्ली उसका पीछा करने लग जाती है एंड वो एक बहुत बड़ी जंप मारती है और जीव कैसे न कैसे करके उसको बच जाता है। एंड किरण बोलता है कि हमें एक हथियार की ज़रूरत है। जीव अपनी पॉकेट चेक करता है, जीव अपनी जेब से एक बिल्ली का खिलौना निकालता है। किरण बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, हमें यहाँ पे इस समय हथियार की जरूरत है और तुम बिल्ली का खिलौना निकाल रहे हो। पर फॉर्चुनेटली वो काम करने लग गया खिलौने से, वो बिल्ली खेलने लग गई है। बिल्ली उस ना जब तक खेल रही होती है तभी जीव जीव बोलता है चलो भागते हैं यहाँ से किरण। एंड वो जब पीछे देखता है तो देखता है कि किरण भी उस खिलौने के साथ खेलने लग गया है। आज की वाली वीडियो बस इतनी ही थी, मैंने पूरे दोनों चैप्टर कवर कर दिए हैं 1 और 2। इसके बाद अगर तुम्हें आगे पढ़नी है तो तुम चैप्टर 3 से पढ़ सकते हो या फिर मुझे बता देना, मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा, मतलब यहाँ पे चैप्टर 3 जरूर लाऊंगा एक्सप्लेनेशन वीडियो। एंड बाय बाय, सायोनारा।